और फेसबुक पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो इफ़ यू वांट। नहीं, आप फेसबुक में ना फॉलो बटन आ गया, सॉरी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होगा, मतलब होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है। मैं भी पी लेती हूँ, ओके। सो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। हाउ टू हील योरसेल्फ। मैं खुद आज तक अपने आप को प्रॉपरली हील नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है और आई एम एक्सपीरियंसिंग नाउ ऑल्सो, तो मैं जितना एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो कर रही हूँ अपने आप को हील करने के लिए, आई एम जस्ट गोना शेयर विथ यू गाइस। सो मैं कुछ बातें जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है कि सी एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हीलिंग इज़ नॉट अ थिंग कि एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा या एक साल में हो जाएगा। इट्स नॉट सो। हीलिंग एक तब डिसीजन है, हम लोग को पहले ये डिसाइड करना होगा, हम लोग को ये डिसीजन लेना होगा कि हाँ मुझे हील होना है, मुझे इस चीज़ से उस चीज़ से हील होना है, जो कुछ भी हो, वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ अ फ्रेंडशिप, वॉट एवर इट इज़, ओके। तो हम लोगों को पहले ही डिसाइड करना होगा कि हमें हील होना है, मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे एक स्पैन ऑफ टाइम, आई नीड सम स्पैन ऑफ टाइम जिससे मुझे अपने आप को अच्छे तरीके से और प्रोग्रेस करना है और खुद को खुश रखना है, ओके। सो पहले हम लोग को ये डिसाइड करना होगा, फिर ही हम हीलिंग में जा सकते हैं, फिर हम लोग अपने आप को हील कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैंने सोचा कि हाँ मैं अपने आप को हील करूँगी, मैं मूव ऑन करूँगी, कल से मैं उस चीज़ में फिर से वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन आप अपने आप को अच्छे तरीके से, फिर आपका लाइफ चल रहा है, 1-2 महीना, 3 महीना, 1 साल हो गया, फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में अचानक से आ जाता है, प्रकट हो जाता है, यू नो। तो एग्ज़ाम्स जैसे हम लोग के लाइफ में प्रकट हो जाते हैं, सरप्राइज टेस्ट, वैसे ही तो वो इंसान आपके लाइफ में प्रकट हो जा रहा है और फिर आप उसके पास चले जा रहे हो, अपने डिसीजन को लात मार के आप उस इंसान के पास वापस जा रहे हो, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग मतलब क्योंकि क्यों करें, हाँ अगर वो इंसान सच में सही हो गया है, सच में अच्छा हो गया है, ही इज़ गुड फॉर यू। मैं कोई लड़कों का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मैं लड़का लड़के सब, वेदर इज रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में, जो मैंने पहले ही बोल दिया, ओके। तो वो बोल रही हूँ कि हाँ तब आप जा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको पहले माइंड सेट करना होगा कि हाँ मुझे अपने आप को हील करना है। अब हीलिंग बहुत तरीके के होते हैं, जैसे फ्रेंडशिप से, यू नो, फ्रेंडशिप टूट गया है, लाइफ अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर ब्रेकअप हो गया है, या किसी बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो। मेनली मैंने देखा है ब्रेकअप्स, एंड हाँ मैंने मेनली ब्रेकअप्स ही देखा है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे मेरे फ्रेंड का मैंने देखा है, आई हैव अ फ्रेंड, वो अभी भी हील कर रही है अपने आप को, और बहुत दिनों से, बहुत टाइम से हील कर रही है। सो इट्स नथिंग, मैंने ब्रेकअप की ही हीलिंग देखी है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कितनी बार हीलिंग वर्ड यूज़ किया है ना, बिकॉज मैं खुद अभी हील कर रही हूँ, ओके। तो ऑब्वियसली मैं पहले रिलेशनशिप का एग्जांपल दूंगी। मैं खुद का एग्जांपल ले रही हूँ। मैं एक फर्स्ट 2019 आई गेस, मैं आई वॉज इन रिलेशनशिप दैट टाइम, एंड मैं अपने एज नहीं बोलूँगी बिकॉज सब लोग मुझे कमेंट में गाली देंगे, बिकॉज बट ऐसा होता है ना स्कूल टाइम में, यू नो, टीन एज लव एंड ऑल, वो क्रश व्रश वगैरह होता है, तो मेरा भी था, ऑब्वियस सा था। सो दैट गाय मेड मी इज बैकअप प्लान, ओके। एंड मैं उसके पीछे पीछे भागती थी। फिर जब दैट गाय यूज्ड टू डू ना ब्रेकअप पैचअप ऐसा टाइप का चीज़ें करता था मेरे साथ, और मुझसे अपना काम करवाता था। जब भी मुझको मेरी ज़रूरत पड़ती थी तब वो मुझे टेक्स्ट करता था या कॉल करता था, मतलब मंथ में शायद 1 बार या 2 बार, ओके। सो जब मेरा ब्रेकअप हुआ, मैंने खुद किया था, बिकॉज मैं वो चीज़ें नहीं ले पा रही थी, एंड यूज टू यू नो बहुत मुझे गंदे तरीके से ट्रीट करता था। मैं अपना कंप्लीट स्टोरी तो नहीं बोलूँगी ऑब्वियसली, बट बहुत ऐसी चीज़ें हुए हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं अभी भी, तो उनको शायद पता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुए हैं। तो मैंने उसके बाद जो हीलिंग प्रोसेस है, फर्स्टली हीलिंग प्रोसेस में यू नीड समवन, वेदर अ फ्रेंड और इल्स योर फैमिली और समवन एल्स, लाइक मैं नहीं बोल रही हूँ कि बॉयफ्रेंड ही बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास बेस्ट फ्रेंड है तो यू नो आपका कोई भी क्लोज वन हो सकता है, ओके। तो उनको वो आपके पास तब रहते हैं। तो मेरे पास, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, तो शी हेल्प मी अ लॉट, ओके। उस टाइम में मैं रोती थी, मैं कुछ बहुत गंदे गंदे ख्याल भी आते थे, ओके। तो वो मुझे हमेशा समझाती थी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर। यहाँ पे ये आई है, ओके, नाउ गो। तो थोड़ा सा प्यार करती हूँ तो वो ना सर पे चढ़ती है। तो बहुत लोग आ गए हैं, अब तीन आ गए हैं, 1 2 3, और ये वाला 3 इसका सर दिख रहा है, ओके। उस टाइम उसने मुझे बहुत हेल्प किया था,
वेदर मेंटल सपोर्ट हो, रात भर मैं रोती थी, वो मेरे साथ कॉल पे रहती थी, मुझे समझाती थी। तो वी नीड दैट काइंड ऑफ पर्सन। आपके मम्मा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या कोई कोई भी हो सकता है, आपका क्लोज होना चाहिए कि आप अपना सारा प्रॉब्लम शेयर कर सको। मैंने किया था, तब मैं अपनी मॉम के साथ उतनी फ्रैंक नहीं थी, अब जैसी हूँ, बट उस टाइम में मैं बहुत छोटी थी और उतनी फ्रैंक थी भी नहीं, अभी भी छोटी ही हूँ। तो तब उतनी मैं शेयर नहीं कर पाती थी जैसे अब करती हूँ। तो तब मैं उसको सब बोलती थी, एंड वो मुझे हमेशा समझाती थी कि ऐसे इंसान के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो जो तुम्हारा वैल्यू नहीं करता है, एंड इट्स अ राइट थिंग। कोई भी हो, आप मैं आपको भी ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप सेम चीज़, कि अगर आपका कोई वैल्यू नहीं करता है, आप भी उनका वैल्यू मत करो। सिंपल है, आप कंप्लीटली मिरर बन जाओ। अगर वो आपके साथ जो जो कर रहा है, आप वही चीज़ें उसके साथ करो, तब उसको समझ में आएगा कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो उनके लिए। ओके, समझ ना भी आए तो भी चलेगा, ठीक है। आप अकेले हो, अगर आप अकेले रहोगे तो अकेले रहो, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा हमें कोई चाहिए होगा सर्वाइव करने के लिए। इट्स नॉट सो, वी हैव आवर फैमिली एंड दैट्स ऑल। हम अकेले आए हैं लाइफ में, अकेले ही जाएंगे, इट्स नॉट अ थिंग। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, बट इट्स अ फैक्ट, राइट। तो फिर उसने मुझे बोला, तो ऐसे टाइम में हील करने के लिए वी नीड अ फ्रेंड। ओके, तो मेरे पास था, इसलिए मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला, कि उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर, कुछ गलत स्टेप मत ले। फिर मैं क्या करती थी, फिर मैंने सोचा कि हाँ, मुझे अपने आप को, अब मुझे मूव ऑन करना है, अब मुझे हील करना है खुद को। तो मैंने वो डिसीजन कम्प्लीटली ले लिया था, और मैंने ये सोचा था कि मैं उस लड़के के पास वापस कभी नहीं जाऊँगी। तो मैंने जैसे डिसाइड कर लिया था, इट वॉज माई फर्म डिसीजन। ओके, मैं कोई फ्लक्चुएट नहीं कर रही थी, इट वॉज माई फर्म डिसीजन। तो मैं क्या करती थी, फिर मैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करती थी, बाहर जाती थी, फ्रेंड्स के साथ घूमती थी, फैमिली के साथ बाहर जाती थी, घूमती थी। ओके, प्लीज़ इग्नोर, हाँ ये पानी पी रही है तो इसलिए साउंड आ रहा है। ओके, तो तब मैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी। मैं न्यू एक्टिविटीज़ करती थी, जैसे मुझे डांस बहुत पसंद है, मैं बचपन से डांस करती हूँ। व्हेन आई वाज द किड, सिंस माई चाइल्डहुड, व्हेन आई वाज 3 years old, मैं तब से डांस कर रही हूँ। अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मैंने छोड़ दिया है डांस, मतलब अकेडमी छोड़ दिया, बट अभी नॉर्मली करती हूँ। तो मैंने फिर से डांस क्लासेस सब ज्वाइन कर लिए थे। फिर मैं जिम जाती थी, ऐसे ही मैं टाइम स्पेंड करती थी। फिर मैं स्कूल था, तो मैं स्कूल आती थी ना, सब कुछ था। तो वो सब मेरे लिए तब बहुत इजी हो गया था। तो धीरे धीरे खुद को, एंड वो ना सीरियस रिलेशनशिप था नहीं, मतलब जो भी था वन साइडेड था, मेरी तरफ से था। तो इसलिए मैं उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर आ गई। अगर उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहता, अगर वो भी इमोशनली इन्वेस्टेड रहता, तो शायद मुझे प्रॉब्लम होता है। नॉर्मली ऐसे बहुत से रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे दोनों लोग ही बहुत इमोशनली, मेंटली इन्वॉल्व रहते हैं, बट लास्ट में कोई एक मुकर जाता है एंड ऑल। मैं कितना हिंदी बोल रही हूँ, माय गॉड। तो ऐसा होता है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर नहीं आ सकते। मैं बोलती थी, मैं उसके बिना मर जाऊँगी, ही इज़ माई ऑक्सीजन। वो निब्बी लोग जो बोलते हैं ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैंने तो मैं तब बोलती थी, ही इज़ माई ऑक्सीजन, ही इज़ माई कार्बन डाइऑक्साइड, माई हाइड्रोजन। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी उसके बिना। अभी भी जी रही हूँ, मैं बिंदास जी रही हूँ। कितना, मेरे ब्रेकअप को शायद 3 साल, 3 या 5 ईयर्स हो गया। हाँ, 3 years 5 months हो गया। तो मैं बिंदास जी रही हूँ, मैं मरी बड़ी कुछ नहीं। बट उसने मुझे बोला था आई कैंट लिव विदाउट, वो भी जी रहा है ना। हाँ, तो मैं भी जी रही हूँ। इट्स नॉट अ थिंग कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा हम लोग सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं उस टाइम, उस रिलेशनशिप में बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं एक इंसान के लिए, इसलिए हम लोग को लगता है ये जस्ट हम लोग का ब्रेन का मैजिक है कि हम लोग को लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जीते हैं, हाँ टाइम लगता है हील होने में, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं ब्रेकअप के बाद या कोई भी चीज़ हो बहुत बुरा, अगर मैं ब्रेकअप ही सिर्फ नहीं बोलूँगी, ऐसा लगता है कि हमेशा गलत, यही चीज़ गलत है, ऐसा नहीं बोलूँगी। बहुत सारी चीज़ें अगर आपके साथ लाइफ में बहुत बुरे से बुरा हादसा हुआ, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, आप दुखी रहो ज़िंदगी भर, या आप दुख को साइड में रख के अपने लाइफ में आगे बढ़ो। अगर मैं दुखी को चूज़ करूँगी, मैंने चूज़ किया, मैं 1 साल के लिए मैं दुखी रहूँगी, 1 साल के लिए मैं दुखी रहूँगी। वक्त तो वही रहेगा ना, वक्त तो चलते रहेगा, वक्त तो मेरे लिए टाइम तो स्टॉप नहीं हो जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा तो चलता रहेगा। ईयर्स भी चेंज होंगे, ऐसा नहीं कि वो मंडे ही रह रहा है, मैं दुखी हूँ, वो भी मेरे साथ 1 साल के दुखी है, ऐसा तो नहीं है। वक्त तो चलता रहेगा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, सो वी हैव टू गो विद द फ्लो। और अगर मैं उस सैडनेस को साइड रख के मैं अपने लाइफ में फोकस करूँ, आगे बढ़ूँ, ट्राई करूँ कि हाँ मैं फिर कर सकती हूँ, मैं फिर लाइफ में अच्छे से स्टैंड अप कर सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो
तब तो मैं अच्छे से फ्लो के साथ, मैं अच्छे से मैं वक्त के साथ आगे बढ़ सकूँगी। अगर मैं ये चूज़ करती हूँ तो, और अगर मैं हमेशा यही चूज़ करूँगी मुझे दुखी रहना है, मैं कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी, मैं कभी भी किसी चीज़ में और इंटरेस्ट नहीं ले पाऊँगी, ये तो गलत है ना। हम लोग को तो ट्राई तो करना होगा सब चीज़ में, कुछ भी हो लाइफ में हम लोग को ट्राई तो करना ही होगा, है ना। तो वही मैंने किया था, एंड नाउ आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ। सो एंड मैंने मेरे को इट्स वाज द वर्स्ट ब्रेकअप, बट वो कुछ था ही नहीं, आई वाज अ किड, वो एक इन्फैचुएशन था एंड वो चला गया, टल गया, एंड मैं बहुत खुश हूँ अब। सो दैट्स थिंग। तो अगर कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हम चाहे तो ऑब्वियसली हो सकता है, वो हमारे चाहने के ऊपर है। अगर इंसान अच्छा है तो कोई बात नहीं, गलती होती है माफ़ कर दो, फिर ठीक कर लो, सब अलग बात है। लेकिन इंसान ही अगर घटिया निकले तो उसमें तो कोई मतलब हमारा फॉल्ट नहीं है ना। अगर इंसानी बंदा ही रेड फ्लैग हो, बंदा बंदी जो भी हो रेड फ्लैग हो, तो हम लोग को घुस के उसमें ग्रीन फ्लैग निकालना है, ये तो गलत बात है ना। तो भाई लाइक यही था, मैं बस यही शेयर करना चाहती थी, हाउ टू हील योरसेल्फ, ओके। बट उतना कुछ इंटरेस्टिंग शायद नहीं हुआ होगा, बट मैंने थोड़ा बहुत, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो किया है, मैंने वो बोला। तो नंबर 1, आफ्टर डिसीजन लेने के बाद क्या करना है, हम लोगों को अपने ऊपर फोकस करना है। स्किन केयर करो, आप जो मनपसंद चीज़ आप जो करना चाहते हो, विद डांसिंग, रीडिंग बुक्स, गोइंग आउट, ट्रैवलिंग, स्किन केयर, कंटेंट बनाना चाहते हो, कुछ भी, आप एक ऐसे चीज़ में इंटरेस्ट लो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। मतलब पहले मैं बहुत सिंपल बोरिंग टाइप की लड़की थी, एंड मैंने यही तब स्टार्ट किया। मतलब मैं रील्स मैं उतना बनाने नहीं थी, मतलब नॉर्मल थी। ब्रेकअप के बाद मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, फिर मैं ऐसे रील्स बनाती थी, पिक्चर्स पोस्ट करती थी, एंड आई वाज वेरी सिंपल। मैं सिर्फ पहले कुर्ती एंड जीन्स पहनती थी, बट उसके बाद मैं धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करती थी। एंड मैं इन कपड़ों में मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती थी पहले, बट अब आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस क्लोथ्स, एंड मैं इसलिए मैं पहले नहीं कर पाती थी, बट अब मैं सब कुछ कर पाती हूँ। सब हमारे ऊपर है, सब हमारा क्या बोलते हैं उसको, हमारे अंदर सब वो पावर हमारे अंदर है। अगर हम चाहे तो सब कर सकते हैं। मैं गर्ल पावर वो सब नहीं बोलूँगी, बट सब कुछ, सब इंसान, लड़का हो या लड़की हो, लड़कों के अंदर भी वो एक विल पावर होता है। अगर वो चाहे तो वो कर सकता है। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि ब्रेकअप के बाद बहुत अच्छे से लाइफ को लीड कर रहा है। सो इट्स नॉट अ थिंग। और मैं सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं बोलूँगी, मेरे वो सब ब्रेकअप ही नहीं कर रहा है, बिकॉज मैंने ऐसे सारे केसेस ब्रेकअप देखे। वहाँ केसेस, मैं CID बन जाऊँगी एक दिन, ओके। तो मैंने ऐसे ही देखा है, ब्रेकअप से रिलेटेड ही मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं, और कुछ मैंने देखे नहीं, बिकॉज ये चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी। तो या एंड नंबर 2 इट वुड बी, तो नंबर 1, आप जिस चीज़ में अनकंफर्टेबल हो, जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो करो, ठीक है। ट्राई करो एटलीस्ट करने का, फिर आपका इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। 1 वीक के लिए वो चीज़ कंटिन्यू करो, फिर देखना, ओके। नंबर 2, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, ओके। तो उससे क्या होता है ना, आप जितने टाइम उनके साथ रहोगे तो वो चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगा, तो आप उसी चीज़ में डूबे रहोगे। अगर आप अकेले रहोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ना कोई चीज़ करोगे तो आपको याद आ जाएगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ होगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होते रहेगा और वो चीज़ आपको याद नहीं आएगा, ओके। नंबर 3 आप ट्रैवल करो। अगर आप 18 के ऊपर हो तो आप अकेले भी जा सकते हो, सोलो ट्रिप। और अगर आप 18 के नीचे हो तो मम्मी पापा को मनाओ कि मम्मा जाना है, पापा जाना है, तो वो लोग मान जाएंगे। आप अपना प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करो तो शायद मान जाए। अगर, और ऑब्वियसली मम्मा पापा मान ही जाते हैं, कुछ भी हो थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल कर लेना। मैं तो ऐसे ही मनाती हूँ जब कोई चीज़ मुझे चाहिए होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो है वैसे, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करना, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल इन द सेंस, मतलब थोड़ा सा रोक के बोलना, वो मान जाएंगे, कोई बात। तो माँ पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करके बोलना, वो लोग मान जाएंगे। हम लोग उनके बच्चे बेटे हैं, तो हक बनता है, तो वो लोग मान जाएंगे। एंड ओके, एंड नंबर 4 इज़ खुद को जितना हो सके बिजी रखो। जिम ज्वाइन करो, म्यूज़िक, अच्छे म्यूज़िक सुनो। स्पॉटिफाई पे आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। देन बहुत सारी चीज़ें, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जो आपको मोटिवेट करता है। मैं उनके कुछ वीडियोस के लिंक्स दे दूँगी। सो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। एंड पिंटरेस्ट में आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। पिंटरेस्ट इज़ द बेस्ट थिंग, आपको बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करता है। तो पिंटरेस्ट इज़ बेस्ट ऐप, मुझे बहुत पसंद है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब तो ठीक है, बट पिंटरेस्ट नंबर 1 पे आता है। इट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी। आई लव पिंटरेस्ट। तो आप पिंटरेस्ट ऑपरेट करो जितना हो सके। एंड यूट्यूब पे वीडियोस देखो, नेटफ्लिक्स पे आप वेब सीरीज़ देखो, के ड्रामास देखो। एंड BTS देख सकते हो, मुझे पसंद है, बट आप लोग देखो, मुझे क्या, ओके। तो आप लोग BTS भी देख सकते हो, इट्स ऑल्सो नाइस। बट मैं नहीं देखती, मैं के ड्रामास बहुत देखती हूँ। सो यू कैन गो फॉर के ड्रामास, एंड आप वो देखो। एंड अपने आप को जितना हो सके बिजी रखो, और जिम ज्वाइन करो। सो या, एंड नंबर 5, द लास्ट थिंग बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन,
आप अपने लाइफ को जैसे कंट्रोल करना चाहते हो, मतलब वो कंट्रोलिंग चीज़ ना आप अपने पास ही रखो, मतलब किसी को उतना राइट मत दो कि वो आपके लाइफ को कंट्रोल करे। वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट डू। एंड आप जो करना चाहते हो एक डायरी में लिख लो, डायरी हो, जर्नल हो, वट एवर इट इज़। आप जर्नल में आप लिख लो मॉर्निंग से उठ के आप क्या क्या करना चाहते हो, या मॉर्निंग में आप उठ के ही जब वेन एवर यू वोक अप एट द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग बोले कितनी चिल्लाते हैं, मुझे एक वीडियो बनाने दे देते हैं। ओके, तो मॉर्निंग में उठने के बाद एपिक जर्नल में आप लिस्ट बना लो आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है। उससे ना आपका जो डे होता है वो बहुत सेट रहता है एंड प्लान रहता है। एंड सारी चीज़ें मैं एवरी डिटेल्स में प्लान करने नहीं बोले, बट थोड़े बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करने हैं डे में करने ही है, तो आप वो चीज़ें लिख लीजिए जर्नल में। उससे क्या होगा, आपको जो डे होगा वो कम्प्लीटली बिजी रहेगा, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो या एंड ये कीजिए, जब मैं भी यही करती हूँ सो या तो मुझे बहुत हेल्प हुआ है। एंड आपको पता रहेगा कि आपको क्या 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 करना है। हमेशा मत कीजिए, बट कभी कभी, एंड इस चीज़ को आप 1 वीक के लिए कंटिन्यू कीजिए। आप अपने लाइफ को जैसे चाहते हैं ना उस तरह आप जिए, लिव योर लाइफ द वे यू वांट, जस्ट फॉर 1 वीक। तो उसके बाद ना आपका लाइफ मतलब वैसे ही कम्प्लीटली वैसे ही हो जाएगा। अगर आप जैसे जीना चाहते हो उस 1 वीक के लिए वैसे ही वेज रखो, वैसे ही चीज़ें करो जो आप करना चाहते हो, जो आप रियल लाइफ में चाहते हो कि मेरा लाइफ ऐसा ऐसा हो, तो वो एक माइंडसेट रखो एंड जस्ट लिव लाइफ द वे यू वांट। एंड उसके बाद जस्ट 1 वीक के लिए करो, तो उसके बाद आपका लाइफ वैसा ही हो जाएगा। मतलब थोड़े बहुत से चेंजेस तो आएंगे, बिकॉज मैंने किया है एंड मैं थोड़ा बहुत चेंजेस लाइफ मेरी लाइफ में, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड या दैट्स ऑल। तो मुझे ये चीज़ें बहुत मुझे ये चीज़ ओ गॉड मुझे इस चीज़ों ने बहुत हेल्प किया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। एंड मैंने ये सारी चीज़ें पॉइंट्स मैंने पिंटरेस्ट से ही सीखे, मुझको मैंने और कुछ मेरे फ्रेंड्स से सीखे हैं। सो दैट्स ऑल। एंड मैं ये वीडियो नहीं बनाते, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि मैं भी जानती हूँ कि कैसा लगता है। बहुत इट्स अ रियली टफ थिंग टू हील। जब मैं खुद भी एक टीनेजर हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में, बिकॉज मतलब उतना नहीं पता मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें करी हूँ मुझे, ओह गॉड। लेकिन मतलब थोड़े बहुत सी चीज़ें पता है, मैं जैसे देख रही हूँ ये सब वो, तो मुझे पता है थोड़ी बहुत सी चीज़ें, मुझे पता है कि कैसा कैसा लगता है, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, अभी भी हो रहा है, शायद पहले हुआ है। तो या दैट्स ऑल। तो मैं जानती हूँ, बीइंग अ टीनेजर मैं भी समझती हूँ। सो या इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया। आई होप थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा शायद। अगर हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड डोंट forget to hit the bell icon to never miss another update from Zoya's World. And also follow me on Instagram, और कहीं पे नहीं हो, सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट में भेज सकते हो इफ़ यू वांट। नहीं, वहाँ पे फेसबुक मेरा फॉलो बटन आ गया, सॉरी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होगा, मतलब होगा शायद, मुझे नहीं पता, मैं फेसबुक को यूज़ नहीं करती हूँ, इतना बकवास करती हूँ। ओके दैट्स ऑल। तो यहाँ पर मैं वीडियो अपना एंड कर रही हूँ। सो शायद हेल्पफुल रहेगा। और एक बात, प्लीज़ नेगेटिविटी मत कीजिए कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने जो मुझे पता है थोड़ा बहुत सा किसी के लिए अगर हेल्पफुल होगा तो मैंने इसलिए बता दिया। सो आई होप यू लाइक इट। नहीं भी किया होगा तो भी बताना कमेंट सेक्शन पे। एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। मैं आप अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगा सैटरडे को। सो टिल देन बाय बाय, लव यू।